हेलो बच्चों, मेरे पास कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि नेतरहाट एग्जाम 2024 को पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे इस बार पूछा गया था वो पूछा गया था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना था। ठीक है। तो और ये क्वेश्चन जो है आपसे 2 नंबर का पूछ लिया गया था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि नेतरहाट में आपको पूरा सॉल्यूशन देना होता है, पूरा हल करके आपको बताना होता है एग्जामिनर को। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर किसी को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना होगा तो आप यहाँ पर गुना करेंगे 5/18 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5/18 का आपको कब गुना करना है, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा से किससे बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो वहां पर हम 5/18 का गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 72 में 5/18 का गुना कर देते हैं। जब हम 5/18 का गुना कर देंगे तो ये हमारा 18×4 = 72, 4 बार में कट गया। पंचों के क्या आ जाएगा, पंचों के 20 हमारा आ जाएगा। चूंकि मीटर पर सेकंड में पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का ये पूछा गया था। आपको यहाँ पर ऐड करना था, 5 किलोमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, साथ ही यहाँ पर 500 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर सबका जो इकाई है वो अलग अलग है। ठीक है। यहाँ आपका 500 मीटर में ये है, ये सेंटीमीटर में है, और ये आपका किलोमीटर में है। ठीक है। तो देखिए मैथ्स का कुछ रूल है कि अगर आपको किसी को ऐड करना हो तो उसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर ये मीटर में है तो आपको सबको मीटर में चेंज करना होगा, या फिर आप सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। यानी आपको एक ही में कन्वर्ट करना होगा, एक ही सबका यूनिट आपको ला देना है। तो देखिए इसे अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसी में चेंज करें। तो मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा यूनिट हमारा हो गया सेंटीमीटर। अगर आपको दे दिया जाए सेकेंड, मिनट और घंटा में, तो इसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया। तो अगर आपको कभी भी चेंज करने का जरूरत पड़े सेकेंड, मिनट और घंटा में, तो आपको सिंपली सेकेंड में चेंज कीजिएगा, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो जो हमारा सेंटीमीटर में है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, इसे हम रहने देंगे। बाकी जो हमारा 500 मीटर है, तो 500 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 100 का गुना करना होगा। 100 का गुना करेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा 5 में 4 जीरो, और ये क्या हो गया, हमारा सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से जो हमारा 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर में देखिए, किलोमीटर से पहले हम मीटर में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर से पहले मीटर में जाएंगे, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 का गुना करते हैं। नोट कर लीजिएगा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए किसमें कितना गुना करते हैं, 1000 का गुना करते हैं। तो अभी हम मीटर में आ चुके हैं। तो अगर एक बार और अगर हम 100 से गुना कर दे तो हम सिंपली सेंटीमीटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 में 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, तो सब हम क्या करते हैं, लिख करके इसे जोड़ देते हैं। 5 में 5 जीरो आ गया, और यहाँ पर हमारा 5 में 4 जीरो है, और एक हमारे पास जो ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर में था उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हम सिंपली इसे ऐड कर देंगे, जीरो 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 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मान लीजिए आप नवोदय का एग्जाम लिख रहे हैं, सैनिक स्कूल का लिख रहे हैं, तो अगर वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन होगा तब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है। अगर मीटर में मान लीजिए ऑप्शन को दिया गया है तो आप मीटर में चेंज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला सवाल जो आपके पास है, राहुल 50 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटों में तय करता है। तो देखिए जब भी आपके पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हिंदी लिखा हुआ अगर सवाल आता है, पहले आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, 4 से 5 बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको हल करना स्टार्ट करना है। तो पहला लाइन आप यहां तक पढ़ेंगे, है तक पढ़ेंगे। ठीक है। राहुल 50 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटा में तय करता है। देखिए 2.1/2 का मतलब क्या है, 2.5 घंटा है। ढाई कितना होता है, तो 2 और आधा होता है। ठीक है। ये तो आपका 2 घंटा पूरा पूरी हो गया।
1/2 को कितना बोलते हैं? तो 1/2 को हम लोग आधा बोलते हैं, ठीक है। तो 2 घंटा और आधा घंटा यानी 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा में कितना जाता है? 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो चाल पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर हम सभी सूत्र जानते हैं, क्या होता है चाल बराबर? दूरी बटा, बिल्कुल सही, समय। दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारा कितना है? दूरी सवाल में दे दिया है 50 किलोमीटर है। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि आपके पास दिया क्या क्या है, तो आप यहां पर लिख लेंगे दूरी बराबर आपका हो गया 50 किलोमीटर, ठीक है। समय बराबर कितना हो जाएगा? 2.1/2 घंटा यानी 2.5 घंटा हो गया। तो 2.1/2 को आप पूर्णांक तोड़ दीजिए, ठीक है। 2.1/2 को अगर आप पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। आपके पास यहाँ दूरी दे दिया है, समय कितना दिया है? 5/2, 5/2। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे? तो देखिए जो आपका तीसरा बट्टा होता है, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। सबसे नीचे वाला को हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन के दौरान ऊपर भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका सबसे नीचे 2 है, इसको यहां से हटा करके हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। अब हम सिंपली यहां से इसे काट देंगे, तो ये 5 से हमारा 50 10 बार में कट गया। 10 दूना क्या हो गया? 20 किलोमीटर। चूंकि हमसे क्या पूछा था? चाल पूछा था, और 40 किस में आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था, वो देखिए बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। 34 का 5%, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 34 का 5%। 34 का मीन्स हम सभी जानते हैं, यहाँ जो सवाल में आपका का लिखा हुआ है, का मीन्स होता है गुना। 5% हटेगा यहाँ पर, तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब हम सिंपली इसे काट देंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा? हमारा 20 बार में कट जाएगा। और ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, और 2 से 20 कट जाएगा आपका 10 बार में। ऊपर में कितना आ गया? 17 आ गया, नीचे आपका 10 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कंडीशन जब भी आ जाए कि नीचे अगर आपको 0 मिल गया और भाग देने के लिए बोला जा रहा है, बहुत सिंपल है। नीचे कितना 0 है? 1 0 है। 1 0 है तो आपको ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना है। तो 1 अंक के बाद अगर आप पॉइंट बिठाएंगे तो 7 के बाद 1 अंक यही आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इस तरह से रहा, मान लीजिए इस तरह से रहा, 3 0 आ गया नीचे, तब हम क्या करेंगे? 0 को काउंट करेंगे। कितना 0 है? 3 0 है। तो 3 अंक के बाद हम सिंपली क्या करेंगे? पॉइंट बिठा देंगे। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, यहाँ एक 0 मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ बिठा देंगे पॉइंट, और उसके बाद भी 0 लिख सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 1.7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन में है, वो है एक कार चालक, एक कार का जो ड्राइवर है, वो 220 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में जाता है? 4 घंटा में जाता है। ध्यान दीजिएगा, 220 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है। आपके पास ये क्या दे दिया है? ये दूरी दे दिया है, ठीक है। और आप याद रखिएगा, ये क्या दिया हुआ है आपके पास? समय दिया हुआ है। उसी दूरी को, यानी जो 220 किलोमीटर की दूरी है, उसी दूरी की बात कर रहा है। 2.5 घंटे में तय करने के लिए उसका चाल क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर उस दूरी को 2.5 घंटा में उसे जाना है, तो चाल क्या होना चाहिए, यानी कितना स्पीड गाड़ी को चलाना होगा। तो हम सबसे पहले चाल निकालना है हमको, ठीक है। तो चाल निकालने के लिए चाहिए क्या? चाल निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए होगा। ध्यान देंगे, क्या क्या चाहिए? दूरी चाहिए, प्लस में समय चाहिए। देखिए कितना समय हमको लेना है, तो हमसे सवाल में बोला गया है कि 2.5 घंटा में आपको जाना है। ये हमारा समय हो गया। कौन से दूरी को जाना है? तो दूरी हम देख रहे हैं कि 220 किलोमीटर को ही जाना है 4 घंटा, 4.5 घंटा में। तो हमारा दूरी कितना हो गया? 220 हो गया। समय कितना दिया है? समय यहाँ पर 2.1/2। तो 2.1/2 को जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 घंटा। तो अब हम समय की जगह में क्या लिख सकते हैं? 5/2 घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नीचे वाला है, अभी तुरंत हम आपको बता चुके हैं कि जो तीसरा बट्टा रहेगा सबसे नीचे वाला, उसको हम सिंपली क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे, ठीक है। और ये हमारा 5 जो नीचे है, नीचे रह जाएगा। और इसे हम सिंपली यहाँ से काट देंगे, पंचों के 20, पंचों के 20, यहाँ से 44 दूना क्या हो जाएगा? 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया। मेरे पास नेतरहाट में पूछे गए इतना ही क्वेश्चन थे।
अगर आप लोग परीक्षा लिख चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर एनालिसिस करवा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी भी कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सिंपली आप उसमें प्रेस कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वीडियो हमारा पहुंच जाएगा।